कि सर इसको बोलते हैं अपन सॉलिड नॉन कंडक्टिंग। ये था HNC, ये था SNC, ये था अपना HC, ये था अपना SC। आई मेरी बात समझ में आप लोगों को? अब समझना, सॉलिड नॉन कंडक्टिंग मतलब पूरा ही चार्ज से ही बना हुआ है, तो इसको लिख दें प्लस 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 ओ प्लस ओ प्लस ओ प्लस, भर दे पूरा। वाह क्या बात है ना। तो इस तरह से अपन ने सॉलिड नॉन कंडक्टिंग यहाँ पे बनाया है। अब मेरी बात समझिएगा आप लोग, ध्यान से देखिए, ये 4 स्फीयर हैं, आपको इनमें से कौन कौन से स्फीयर एक जैसे लग रहे हैं? ध्यान से देखो। सर सारे अलग अलग, ये कंडक्टिंग है, ये होलो कंडक्टिंग है, ये होलो नॉन कंडक्टिंग है, ऐसा नहीं बेटा। आपको किस चीज से मतलब, अपन कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं? रोटेशनल मोशन नहीं पढ़ रहे ना, तो हमें क्या मतलब है कि इसके अंदर मास भरा हुआ है कि नहीं भरा हुआ? हमें तो ये मतलब है ना कि चार्ज कहां पर है। और अगर आप ध्यान से देखोगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक में चार्ज की बात होती है ना यार, और अगर आप ध्यान से देखोगे तो इसमें सब जगह तीनों ही केस में चार्ज सरफेस पे था। समझ में आ रही मेरी बात? तीनों ही केस में चार्ज कहां पे था? सरफेस पे था। सबका चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन सेम है, तो काई का अलग अलग? तीनों सेम आएंगे जैसे, तीनों की जो इलेक्ट्रिक फील्ड, पोटेंशियल्स, एनर्जी थी, सब लगभग 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 क्या मतलब बराबर आएंगी। मेरी बात समझ में आ रही है आप लोगों को? तो इन तीनों को एक साथ एनालाइज करते हैं। आइए इधर, पहले आप इसको नोट डाउन कर लीजिए।